आत्मा और मन में क्या फर्क है? आत्मा एक शरीर की संचालन क्रिया करती है। आत्मा एक शक्ति व ताकत स्वरूप है और उस ताकत के अनुसार से हर कार्य और बोझे को उठा सकती है। शरीर द्वारा शरीर माध्यम में आकर वो संचालन करती है बोलने का, कार्य व्यवहार करने का, आंतरिक विवेक का, और उसके द्वारा ही वो आपकी व्यवस्थाओं को संचालन करती है। मन का अर्थ क्या है? मन आकर्षण करने की शक्ति है। मन किसी चीज को सोचने का कार्य करती है। मन जो है मानव के विचारों को उत्पन्न करता है और ये विचार ही आत्मा में संलग्न होते हैं। और जब आत्मा इन विचारों का मंथन कर इस जैसे उसे कोई विकास का कार्य है, मन ने उठाया और आत्मा उस पर मंथन करती है और मंथन करने के बाद जो है बुद्धि शक्ति जो होती है वो विवेचना करती है कि वास्तविक ये कार्य करने से तुम्हें लाभ होगा और इस कार्य करने से तुम्हें हानि होगी। लाभ और हानि का बुद्धि निर्णय देती है। आत्मा की जो है इच्छा शक्ति को मन कहते हैं। बुद्धि एक निर्णायक व्यवस्था है जो अच्छे बुरे का निर्णय करती है। संस्कार जो मानव ने वर्तमान और भविष्य में किया, वर्तमान में जो किया है वो संस्कारों में जुड़ा होता है और उन्हीं संस्कारों के द्वारा उसे अपने जीवन में परिस्थितियों का आना, पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा वर्तमान में परिस्थितियां आती हैं और वर्तमान के संस्कारों के द्वारा भविष्य में आती हैं। तो इन संस्कारों का परिवर्तन करना ही आपके जीवन में आत्म शक्ति को प्राप्त करना है। आत्मशक्ति प्राप्त होने से मानो कि जो है वाणी भी शुद्ध होती है, विचार का चलना भी सही रहता है और कर्म के संस्कारों का परिवर्तन होता है जिससे शरीर का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन शांत रहता है। आत्मा भी शांत दृष्टि से होकर मनुष्य संसार में क्या लेकर आता है, आत्मा की याद के द्वारा जिस कारण से अपने कई निर्णय संसार के अंदर आत्म संतुलन होगा, दुखों का ही निर्णय सामना करना पड़ता है। आत्मा के अंदर जैसे कि बच्चा जन्म लेता है अच्छा जैसे, और जन्म लेने के बाद उसे अनेक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है कि जो है संस्कार उन्होंने जैसे अपराध किए अपने जीवन में सुख और दुखों का, और उन्होंने संसार में करने के बाद शरीर छोड़ दिया और पुनः दूसरा शरीर धारण किया। और मन में क्या फर्क है? यदि उनके माँ बाप से बच्चे का ऋण होता है एक तो शरीर की संचालन क्रिया को कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। आत्मा एक शक्ति माँ की स्थिति कई बीमारी रोगों में बदलने लगती है और परेशानियों के अनुसार उसका जन्म होता है। हर कार्य और जन्म होने के बाद शरीर द्वारा अधिक ऋण है माँ बाप, शरीर माध्यम में आकर वो संचालन करती है, परेशानियों का सामना करना प्रारंभ हो जाता है, व्यवहार करने का। तो माना बच्चा भी अपने कर्मों को, पिछले कर्मों को लेकर आता है, इसी कारण दुखों का सामना करता है।
और उसके द्वारा ही वर्तमान में पूर्व की कहानी को लेने के बाद ही वर्तमान में मन का अर्थ क्या है, उसके जीवन का मन आकर्षण करने की शक्ति। माँ बाप को अपने बच्चे को जन्म देने से पहले को सोचने का कार्य करते हैं। परमात्मा की मन जो है मानव के और अपने संस्कारों को बदलना प्रारंभ करते हैं, उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, ये विचार ही याद करना प्रारंभ कर देता है आत्मा में, तो उसके जीवन के जो संस्कार हैं, और जब आत्मा की तपस्या के द्वारा विचारों का वो बच्चा जो माँ को पीड़ा देता है, तो उस पीड़ा से उसे कोई विकास का कार्य है याद करेगा तो उस पीड़ा से मुक्त हो जाती है। माँ तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और जन्म से पहले माँ यदि कायदे से साधना करती है तो बच्चे के आचार बदल जाएंगे होते हैं और माँ को दुख नहीं विवेचना करती है। तो वास्तविक जीवन में यदि वास्तविकता आपको